कर ले। गम की काली रातों में जब भी तेरा दिल घबराए, सीता सीता राम का कीर्तन कर ले। बोलो सीता सीता राम का कीर्तन कर ले। चलते चलते जीवन में जब तेरा रास्ता खो जाए, राधे राधे श्याम का कीर्तन कर ले। बोलो राधे राधे श्याम का कीर्तन कर ले। अकेले आना है। जीवन है अनजान पहेली, कहाँ अकेले जाना है। जीवन है अनजान पहेली, यहाँ अकेले आना है। जीवन है अनजान पहेली, यहाँ अकेले आना है। कुछ दिन हंसना है, रोना है, पुनः अकेले जाना है। कुछ दिन हंसना फिर रोना है, यहाँ अकेले जाना है। ऐसा जीवन जीले की, ऐसा जीवन जीले की, दुनिया खुशबू से भर जाए। जय जय श्री हनुमान का कीर्तन करे। जय 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 हनुमान का कीर्तन करे। जय जय श्री हनुमान का कीर्तन करे। जय 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 श्री हनुमान का कीर्तन करे। बोलिए राजा राम चंद्र भगवान की जय। आज बच्चे बहुत आगे आगे बैठ गए, आप लोग पीछे हो गए हैं। कथा के तीन दुश्मन हमें, बालक बारी बतास। कथा बिगड़े खोखे तो अगमे लइका बैठ जाए तब कथा बिगड़ जाई। बरसात होखे लगे तब कथा बिगड़ जाई। आंधी आ जाए तब कथा बिगड़ जाई। अभी बैठल हो एक दूसरे के कान पकड़ पकड़ मारत हो। कौन कथा सुनाई तुम्हें बताओ। एक लड़का तो सरकारी बस में यात्रा कर रहा था, कंडक्टर के पास गया, कहा कंडक्टर साहब टिकट बना दीजिए। कंडक्टर ने कहा कितना? कहा हाफ टिकट बना दीजिए। कंडक्टर ने कहा पैंट फुल पहने हो, टिकट हाफ मांग रहे हो। लड़का कहा मतलब? कंडक्टर ने कहा मतलब फुल पैंट फुल टिकट। लड़का भी आओ देखा न ताओ, बस में अपना पूरा पैंट ही निकाल दिया। कंडक्टर ने पूछा ये क्या कर रहे हो? कहा तुम्हारा नियम तुम्हारे ऊपर लागू कर रहा हूँ, फुल पैंट फुल टिकट, नो पैंट नो टिकट। तो लड़कों से कोई जीत नहीं सकता है। फिर भी आइए, जैसे ही धनुष दो खंडों में टूटा है तो सतानंद तब आय सुदीना। ताली बजा के गाते रहिए चौबा। सतानंद तब आय सुदीना। सतानंद तब आय सुदीना। सतानंद तब आय सुदीना। सतानंद तब आय सुदीना। सीता गमन राम पहकीना। सीता गमन
सीता गमन राम पहकीना, सीता गमन राम पहकीना। एको रहिला गले को लाए ये सब लोग मिलौलेला। माँ भगवती सीता जैसे ही भगवान श्री राम के निकट पहुंची है तो माला लेकर पहुंची। अच्छा, जो सोचा कि भगवान को माला पहना दे तो भगवान के दिल में झांकने लगी। तो झांकी तो देखी कि इनसे पहले किसी स्त्री का फोटो दिखाई दे रहा है। अब माला लेके खड़ी है, उनकी एक सखी है, नाम चतुर है उसका। क्या नाम है? चतुर। चतुर ने कहा कि सीता आप माला लेकर खड़ी क्यों हैं? भगवान को पहना दो। का कैसे पहना दे? पहले से किसी स्त्री का फोटो इनके दिल में दिखाई पड़ रहा है। चतुर सखी कह रही है वो किसी दूसरे का नहीं है। पूछा तब किसका है? का वो फोटो भी आपका ही है। जब फुलवारी में पहली बार माता सीता भगवान श्री राम को मिली और भगवान श्री राम माता सीता से मिले और माता सीता जब जाने लगी तो भगवान ने जाते समय उनका रूप अपने दिल में बसा लिया। गोस्वामी जी लिख रहे, जब प्रभु जात जानकी जानी, जब प्रभु जात जानकी जाने, जब प्रभु जात जानकी जानी, जब प्रभु जात जानकी जाने, रूप शील शोभा गुण खानी, रूप शील शोभा गुण खाने, रूप शील शोभा गुण खानी, रूप शील शोभा गुण खाने, परम प्रेममय मृदु मस्किनी, परम प्रेममय मृदु मस्किनी, चारु चित्र चारु चित्र भीति रखिलीनी। भगवान माता सीता का जो सुंदर रूप है अपने दिल में रख लिए। पत्नी को पति का रूप रखना चाहिए और पति को अपने पत्नी का रखना चाहिए। एक जानी हमसे कहली, ए बाबा कोनो उपाय बतौती कि हम सुहागिन रही हमेशा ही सिंदूर हमार चमकत रहे। तो हम कहली महीना में 30 दिन होला, एक दिन अपने पति के दहिना गोड़ का दहिना अंगूठा धोए के चरणामृत समझ के पियल करा तो तू सुहागिन रहबू। तो 5 मिनट बाद कहली, मान ले केहू के पति के दहिना गोड़ में दहिना अंगूठवा न होखे तब का धोइए। तो हम कहली तब ऐसा करा कि तब उनसे कह दा कि वो अपने दुल्हा का दोनों गोड़वा धोए के पी ले चरणामृत समझ के। तब 5 मिनट बाद कहली, ए बाबा आपके तो पिए के नाई बा, एक गो निघर घट पति बाण जवन साल भर में खिचड़िए के दिने नहाल। हाँ, मकर संक्रांति के। अब जे साल भर में एक दिन नहाई तो ओकरे गोड़े में साल भर का मकठा जमल रही। तो मान नहीं बाबा अगर उनकर पत्नी अपने दुल्हा का गोड़ धोए के मकठवा पी ले तो मेहरुआ कोमा में चली जाई। गोविंदाए लगो बड़ा खतरा बा। तब कहली तब तू एगो काम करा। कहो तो भैया हाँ, तब एगो काम करा। कहली का? हम कहली अगर मकठा का डर है तो एगो अपने दुल्हा का फोटो खिंचवा ला। अब फोटोए कटोरी में धय के 1 गिलास पानी गिरावा और वह चरणामृत समझ के पीला तब वो सुहागिन रहू। कहनी मान ले केहू के दुल्हा का फोटो न मिले तब यो बेद तब कैले जाए।
तब कहनी अब ऐसा करा कि तो एगो काम करा, एक गिलास पानी लेला आ एक ठे कटोरी लेला खाली, आँखिया बंद करके अपने दुल्हा का रूपवा याद कर कि पप्पू पापा कैसन हुआ, यह सोच के पनिया गिरावा और वह पीजा बुझसमन बुझत तब चरणामृत है सुहागिन रहबू। कहनी मान ले कौनो मेहरारू के ओकरे मर्दे कर रूपो याद न आवे तब कहली तब तू सल्फास खा के मर जा, जे कि अपने मर्दे के रूप न याद आवे उचित का करी धरती पर। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो। इसलिए पति को पत्नी का रूप और पत्नी को पति का रूप हृदय में बसाना चाहिए। ये सबसे सुंदर जोड़ा है। राम जी ने सीता का रूप बसाया, अम्मा भगवती सीता ने प्रभु श्री राम का रूप बसाया। उनकी सखी चतुर कह रही है, ए सीता उस रूप से मत डरिए, क्योंकि जो भगवान के दिल में स्त्री दिखाई दे रही है वह आप ही है। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, अब पहिरावहु जयमाल सुहाई। जयमाल पहना दो, क्योंकि सीता प्रभु के हृदय में जो रूप परिलक्षित हो रहा है वो आपका है। अच्छा, जब यह सुनी माता सीता तो बहुत खुश हो गई। अब खुशी के मारे चली जुगल कर माल उठाई, लेकिन प्रेम विवश पहिराई न जाई। मारे प्रेम की विवस्था में खुशी में अब माला पड़ ही नहीं रही है। तो सीता जी तो इस खुशी में नहीं डाल पा रही है कि इनके दिल में जो फोटो है वो हमारा ही है, यह जान के खुश है। लेकिन मिथिलानियों ने क्या देखा? मिथिलानियों ने देखा राम जी लंबे पड़ रहे थे, अब माता सीता छोटी पड़ रही थी लंबाई में। तो मिथिलानियाँ गाने लगी, झुकी जइयो जरा रे रघुवी लली मोरी छोटी, सिरे झुकी ताली बजाइए झुकी जइयो जरा रे रघुवीर। बारे साहू साउंड गजब का साहू साउंड है, साल भर इनकर साउंड हर जगह ही लगे। तनी सा आवाज बढ़ा दलाल, तनी बढ़ा, जरा ताली बजा के गाइए। देखो भाई, ये भगवान के विवाह का गीत है जो सुहागन माताएं गाएंगी। हमेशा कभी पति से झगड़ा नहीं होगा और सुहागन रहेंगी। और जितने कुंवारे गाएंगे 2023 में हल्दी फाइनल सब गाओ। छोटी सी रे बड़ी छोटी सी, छोटी सी रे बड़ी छोटी सी, छोटी सी बड़ी छोटी सी, झुकी जइयो जइयो जरा रे रघुवीर लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो लला रघुवीर लली मेरी छोटी सी। हरि बोलिए बूढ़ेश्वर बाबा की। बहुत प्यारे श्रोता हैं आप, सादर प्रणाम करता हूँ आपकी प्रज्ञा को। कब की खड़ी है पाव पिराने, 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 कब की खड़ी है पाव पिराने।
करो बेपीर, दया करो बेपीर लली मेरी छोटी, हरि बोल। दया करो रघुवीर लली मोरी छोटी से झुके जइयो, रघुवीर लली मेरी छोटी सी, छोटी सी बड़ी छोटी सी, छोटी सी बड़ी छोटी सी झुकी जइयो जरा रे रघुवीर लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो लला रघुवीर। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अरे पप्पू भैया कब की खड़ी है पाव पिराने, कब की खड़ी है पाव पिराने, दया करो बेपीर लली मोरी छोटी सी, दया करो रघुवीर लली मेरी छोटी सी। तुम ऊंचे पहुँचत है नाही, 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 दया करो रघुवीर लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो जरा रे रघुवीर लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो लला रघुवीर लली मेरी छोटी सी। सखिन बचन सुनि के रघुनंदन झुकन लगे रघुवीर। अच्छा, सखियों पर इतनी दया आ गई भगवान को कि राम जी झुकने लगे, और जैसे ही झुकने लगे तब तक लक्ष्मण जी आए, भगवान के दोनों हाथ पकड़ के पीछे खींचे, ऐसे भगवान तन गए। भगवान ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहे भैया अयोध्या का सम्मान बचाइए, ये ससुराल है, यहाँ एक बार झुक गए तो फिर दोबारा कभी उठने लायक। ससुराल में दुल्हों की बड़ी परीक्षा होती है। हाँ, बिहार उहार में तो इतना खतरा है कि जब दुल्हा जाता है कोहबर में तो उसके पहले एक ठो चौकी होती है और उस पर गद्दा बिछा रहता है माता जी, अब भर गदवा सुई कोचल रहेला, सुई तो जे लड़का रहेला ओकरे घर वाले पहले समझौले रहे ना, जब जइहा तो हाथे से देख के तब बैठिया, और जे भुलायल रही और जाके बैठ जाई तो वहाँ कहती है माताएं बहने बाबू ये रस्म है, एक बार बैठ के उठिए। तो जो नहीं जानता है तो 40 के स्पीड में बैठता है तो 80 खड़ा हो जाता है। गोविंदा बड़ा खतरा है वहाँ, समझ में। आपको बताऊं, लक्ष्मण जी हाथ तान लिए और कहे भैया झुकिएगा मत, चाहे कुछ हो जाए। अब भगवान का सीना तन गया तो मिथिलानिया कह रही है ओहो, लग रहा है कि राम जी सीना तान के खड़े हैं, अब भाई इनके चढ़ाए हैं, इनको भी अहंकार हो गया है, क्योंकि सीना का तनना ही अहंकार का परिचायक है। 2 मिनट एक और गीत सुनिए। मामा जी बक्सर वाले मामा जी गाते थे, जब तक जिंदा रहे कभी राम जी का वनवास नहीं कराए, क्योंकि वो सब चाहते थे, सीता को वनगमन नहीं चाहते थे, क्योंकि माता सीता को अपनी बहन मानते थे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मामा जी की बड़ी कृतियां हैं, उन्हों ही गाया करते थे।
कौन गुमान में भुलैला ये राघव जी, कौन गुमान में भूल। ताली बजाइए सभी लोग, सब बजाओ मस्ती में। बाल राजा रामचंद्र कौन गुमान में भुलैला ये राघव जी, कौन गुमान में भुलैला। कौन गुमान में गोरखपुर और तो भोजपुरी है। कौन गुमान माँ भुलई। बड़ बड़ तपस्या कैल दशरथ कौशल्या, बड़ बड़ तपस्या करी दशरथ कौशल्या। बड़ बड़ तपस्या कैल दशरथ कौशल्या। बड़ बड़ तपस्या करी दशरथ कौशल्या। तब उनके ललना, तब उनकर ललना कहैला ये राघव जी, कौन गुमान में भुलैला, कौन गुमान में भुलैला ये राघव जी, कौन गुमान में भुलैला। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसे ही मस्ती में सुनिए। मिथिलानिया कह रही हैं, ए प्रभु श्री राम ध्यान से सुनिएगा। दशरथ और कौशल्या ने जब तपस्या किया तब आप उनको मिले, लेकिन जनकपुर वालों ने कुछ नहीं किया। बिना ही बोलवले जनकपुर में आ गईला, बिना ही बोलवले, जनकपुर में आ गईला। बिना ही बोलवले जनकपुर में आ गईला, बिना ही बोलवले। जनकपुर में आ गईला। और सेतिहा में सबके, सेती में, सेतिहा में सबके भेटैला ये राघव जी, कौन गुमान में भुलैला। कौन गुमान में भुलैला हो राघव जी, गुमान में भुलैला। कौन गुमान में भुलैला ये राघव जी, कौन गुमान में भुलैला। कौन गुमान में भुलैला हो राघव जी, हरि बोल। अरे पप्पू भैया गजब आर्गन बजाता। अच्छा ध्यान रखना, एक मिथिलानी कह रही है, जानती हो सीना तान के क्यों खड़े हैं? का क्यों? का इसलिए कि ये सोच रहे मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। तो दूसरी वाली कह रही है ये सुंदर थोड़े थे, का मतलब का इनके इतना तो काला धरती कोई नहीं था। अच्छा ठाकुर जी को देखियो किस कलर के हैं? काले हैं ना। अब मिथिलानिया कह रही, रहल तू करिया अंधरिया से बड़ी के, रहल ताली बजा के मस्ती में। रहल तू करिया अंधरिया से बड़ी के, रहला तू करिया अंधरिया से बड़ी के। रहला तू करिया अंधरिया से बड़ी के। रहला तू करिया अंधरिया से बड़ी के। जब अवध नगरिया से अइला ये राघव जी, जब अयोध्या से आए थे तो अनहरियों से ज्यादा करिया था। तो लक्ष्मण जी कहना कि तोहरे लोन के गोर बनावल जाला का? तो मिथिलानिया कह रही हैं इतने काले थे कि कोई गोरा क्या बनाएगा, केवल हमारे श्री जी की कृपा हो गई, सिया जी की कृपा हो गई तो काले से सांवले हो गए।
का वो कैसे? का जब फुलवारी में पहली बार मिले तो सीता जी के शरीर की परछाई राम जी पर पड़ गई, तो खाली परछैया पड़ गई तो करिया से सावर हो गई। मोरे किशोरी श्री जनक झूलली के, मोरे किशोरी श्री जनक झूलली के, मोरे किशोरी श्री जनक झूलली के, मोरे किशोरी श्री जनक झूलली के। छाया परत समरैला राघव जी, कौन गुमान में भुलैला, कौन गुमान में भुलैला राघव जी, कौन गुमान में भुलैला, कौन गुमान में भुलैला राघव जी, कौन गुमान में भुलैला। भगवान ने कहा लक्ष्मण, अगर मैं नहीं झुकूंगा तो अयोध्या की सारी प्रतिष्ठा अब ये मिथिलानिया खत्म कर देंगी। लक्ष्मण जी कहे भैया एक उपाय बताऊं तो आप झुक भी जाएंगे, अयोध्या के सम्मान की रक्षा भी हो जाएगी और माता सीता आराम से आपको माला भी पहना देंगी, वरमाला पहन लीजिए। तो भगवान ने कहा क्या करोगे? लक्ष्मण जी कहे हम अब आपका हाथ छोड़ने जा रहे हैं, आपका हाथ छोड़ेंगे और आपके चरण पर अपना माथ पटक देंगे, हम लेट जाएंगे और आपके चरण पर सर पटक के कहेंगे भैया सब करिएगा, लेकिन आपके चरण पर लक्ष्मण सर पटक के निवेदन कर रहा है झुकिएगा मत, अब बस आप झुक के हम ही को उठाने लगिएगा, और जब आप झुक के उठाएंगे तो उतने में माला पड़ जाएगी। अब सब करना क्या था, लक्ष्मण जी भगवान के कमलवत चरणारविंद पर गिर पड़े हैं और गिर करके निवेदित हो रहे हैं। परमात्मा राम से कहा सब करना लेकिन झुकना मत। अब भगवान जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने लगे, झुक के उठाने लगे, तो चतुर सखी लखी कहा बुझाई कि पहिरावहु जयमाल सुहाई। माँ भगवती सीता की जो सखी चतुर है कह रही है कि अब ये अवसर बढ़िया है, जल्दी से माला पहना दो, लेकिन चली जुगल